तो दोस्तों आज जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्लैड्स इक्वेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब ऐसी फॉर्म होगी भाई y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, एफ पी मीन्स फंक्शन ऑफ p, तो अचानक से आपके दिमाग में आ रहा होगा ये p क्या होता है भाई। p मीन्स कोई बड़ी बात नहीं है, जो dy अपॉन dx है इसको आप p भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लैड्स इक्वेशन में दो सॉल्यूशन आएंगे भाई यहाँ जब आप सॉल्व करने की ओर जाओगे। एक आएगा जनरल सॉल्यूशन, एक आएगा सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे आता है देखिए, क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए बोर्ड में आप लोग, तो डस्टर भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ चलिए देखिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, सॉल्व y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। मैंने अब भी लिखा था कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो y इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म होगी, y इक्वल टू पी एक्स दिख रहा है देखिए, तो इसको सॉल्व करना है। इसे इक्वेशन 1 दे दो सबसे पहले, तो आंसर में आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉल्व बोल रहा है और ये p में दिखा क्वेश्चन। और मैंने अभी बोला कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखेगी भाई जब आपको y इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ पी एक्स प्लस, साथ में कुछ भी हो सकता है फिर p का फंक्शन, बट यहाँ तक दिमाग में आना चाहिए y इक्वल टू पी एक्स तक आना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। यहाँ आप लिख सकते हैं विच इज क्लैड्स इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तरीका सीखिए आप कैसे सॉल्व करने हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इजिली देखिए x के रिस्पेक्ट में जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। ध्यान रहे p वेरिएबल है, तो यहाँ जब आप डिफरेंशियल करोगे इस जगह पे प्रूफ टू लगेगा। फर्स्ट फंक्शन p, सेकंड का डेरिवेटिव x का 1 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन x, p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx। देन देखिए a कांस्टेंट है भाई, 1 अपॉन p का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर होता है, जैसे 1 अपॉन x का होता है ना माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो p तो वेरिएबल है, p dy अपॉन dx मींस वेरिएबल होगा, a है कांस्टेंट, तो इसका p का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर, p का भी होगा फिर से तो dp अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बोला था जो ये p होता है, p तो dy अपॉन dx है, तो जो यहाँ पे dy अपॉन dx आया हुआ है इस जगह पे आप देखिए p रख सकते हैं। तो p इक्वल टू आ जाएगा p इंटू 1p प्लस, इन दोनों में देखिए dy अपॉन dx कॉमन है, मीन्स dp अपॉन dx, dp अपॉन dx कॉमन है तो बचेगा x माइनस a अपॉन पी स्क्वायर। अब देखिए p से मैं ये p इधर आएगा तो p माइनस p 0 हो गया इधर भाई, तो कुल मिला के बोले हैं ये कट गया, तो dp अपॉन dx इंटू x माइनस a अपॉन पी स्क्वायर, और इधर बचा भाई 0 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो यहाँ दो केस राइज हो रहे हैं। अब यहाँ पे से आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख रहा हूं भाई मैं dp अपॉन dx इक्वल टू 0 हो सकता है, या देखिए दो का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये होगा या ये हो सकता है भाई x माइनस a अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है भैया 0, ठीक है। या तो ये क्वांटिटी होगी 0 या ये वाली होगी। तो अब इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो देखिए अब यहाँ दो केस जो आएंगे, हमारा क्वेश्चन क्या था उसको भी लिख लेता हूं, y इक्वल टू पी एक्स, ये था हमारा क्वेश्चन, इसका यूज होगा ना अभी, y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन 1 थी। चलिए अब क्या करना है फिर, यहाँ पे से आपको ये आने के बाद हमेशा दो केस आएंगे। यहाँ पहला केस ये वाला लो, इफ dp अपॉन dx इक्वल टू, जब आप 0 बोलते हैं तो चलिए dp तो यहाँ है 0, ये dx उधर चले गया इनटू में, अब करिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन तो इंटीग्रेशन करके सॉल्व होगी, इंटीग्रेशन dp p हो जाएगा भाई, और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो p इक्वल टू c आ गया, इसकी वैल्यू रख लो वहां फ्रॉम इक्वेशन 1। तो चलिए भाई p की जगह c रखिए, तो y इक्वल टू, या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, p की जगह c रखना है भाई, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस a अपॉन p की जगह c रखना है भाई c, तो ये इसका आंसर होगा। इसको बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। दो केस, पहले केस से जो हमेशा आएगा वो जर्नल सॉल्यूशन आएगा, सी कोई भी अननोन हो सकता है। अब दूसरा केस लेते हैं भाई, अब लेते हैं ये वाला केस, इसको इरेज कर ले रहे हैं, ये लिख लें आप लोग। अब लेते हैं सेकंड केस, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सेकंड केस जो है मेरा x माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 0 है भाई, x माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहां से भी p निकाले, जैसे यहां से p की वैल्यू निकालते हैं यहां से भी निकालिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा भाई a अपॉन पी स्क्वायर
तो पी स्क्वायर इधर लाए इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एक्स, क्योंकि पी निकालना है आपने फाइनली दोनों केसों में, तो पी इक्वल टू आ जाएगा रूट ए अपॉन रूट एक्स। ये आ गई पी की वैल्यू। अब इस पी की वैल्यू को पुट करिए इक्वेशन में। ये तो पहला सॉल्यूशन आया था, अब दूसरा केस, या तो ये वाला लेते हैं ये वाला, तो दूसरा वाला लेते हुए चल रहे हैं, तो अब यहां पहुंच गए हम। ठीक है, तो इसके बाद देखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए भाई पी की जगह रूट ए अपॉन रूट एक्स रखिए, तो y इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट एक्स, तो ये रख दिया भाई पी की जगह, और साथ में वहां पे ऑलरेडी है x प्लस ए, तो ठीक है p की जगह रखना है भाई हमने रूट ए अपॉन रूट एक्स, तो रूट ए अपॉन रूट एक्स जो आएगा उसको ऊपर ले आए, ये लिख दिया भाई। ठीक है, दिख रहा होगा यहां तक आप लोगों को। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद का स्टेप करने जा रहे हैं। y इक्वल टू रूट ए, तो ये है भाई, ये x को लिखते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक कैंसिल हो गया तो बचा रूट एक्स प्लस, देखिए ये रूट ए इंटू रूट ए, एक कैंसिल हुआ तो रूट ए इंटू रूट एक्स फिर से हो यहाँ पे, तो मीन्स y इक्वल टू भाई रूट ए इंटू रूट एक्स, रूट ए इंटू रूट एक्स, ये हो जाएगा 2 रूट ए इंटू रूट एक्स। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 ए एक्स, रूट का स्क्वायर सिंपल बचेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। पहले केस से आया था जनरल सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को बोलते हैं विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आएंगे कहा था मैंने, एक जर्नल एक सिंगुलर। तो अगले क्वेश्चन को एक और लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। आप लोग खुद करने की कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट ही है भाई, सॉल्व y इक्वल टू पी एक्स, ये लिखा हुआ आगे y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर, प्लस पी माइनस पी स्क्वायर। सॉल्व y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको दिया है, इसको सॉल्व करिए बोल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अभी बोला था मैंने, जब कोई फंक्शन y इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म होगा उसी को क्लैरियस इक्वेशन बोलते हैं। तो देखिए y इक्वल टू पी एक्स तो है, तो ठीक है y और पी एक्स से मिल रहा है और ये तो फंक्शन ऑफ पी है, ठीक है, ये क्लैरियस इक्वेशन आप लिख सकते हैं, विच इज क्लैरियस इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करना है इसके बाद, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है इसका। क्लियर? तो देखिए y का डेरिवेटिव करते हैं भाई dy अपॉन dx। यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव करके तो प्रोडक्ट टू लेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x का 1 होता है भाई, प्लस सेकंड फंक्शन x, p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx, देन यहाँ पे भाई p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx, फिर माइनस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p dp अपॉन dx, पावर आगे एक पावर कम, फिर p का भी होगा। तो भाई यहाँ पे dy अपॉन dx ही p होता है, बताया था मैंने, देखिए साइड पे लिखा भी है, और यहाँ पे ये भी p है। इन तीनों में dp अपॉन dx कॉमन है, ले लो, dp अपॉन dx को ले लिए कॉमन, तो बचेगा x प्लस 1 माइनस 2p। ठीक है ना, इससे कैंसिल, तो इधर 0 बचा, तो फाइनली ये मेरे पास आया dp अपॉन dx इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2p इक्वल टू, यहाँ 0 बचा भाई, ऐसे लिख दिए। तो आपको पता है दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, या तो dp अपॉन dx होगा 0 भाई, या तो ये क्वांटिटी होगी 0, या x प्लस 1 माइनस 2p इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इससे आएगा जो केस उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, और जो अगले से आएगा उसको क्या बोलते हैं भाई, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो अब निकालते हैं। क्लैचर्स में आपने काम ऐसे करना जैसे सिखा रहे हैं आप लोगों को, क्लियर है ना। तो चलिए देखिए फिर पहला केस लेते हैं, इफ ये वाला लो पहले आप लोग, dp अपॉन dx इक्वल टू 0 भाई, तो dp तो ये है, वेरिएबल से वेरिएबल कर लो, 0 dx, इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेशन dp इज p, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो p की वैल्यू आ गई c, p की जगह c रख लो। अब आइए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलिए भाई p की जगह c रख लो, तो y इक्वल टू आ जाएगा फाइनली c इंटू एक्स, p की जगह c रखिए, प्लस c माइनस सी स्क्वायर। तो बच्चे जो ये सॉल्यूशन आया ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विच इज क्या, जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन। पहला केस लिए, अब अगला केस लेते हैं, यहां पे लिख रहा हूं भाई मैं, इफ, अगला केस क्या देखिए,
x प्लस 1 माइनस 2p इक्वल टू 0, तो माइनस 2p उधर ले गए भाई, p निकालना पड़ता है ना बाहर, तो माइनस 2p इधर लेके तो बचेगा हमारे पास x प्लस 1, तो p इक्वल टू आ गया x प्लस 1/2। ये लीजिए आप लोग p की वैल्यू निकाल लिए हैं, इससे भी p की वैल्यू निकालने सॉल्व करते हुए, यहां से भी, अब इससे भी p निकाले भाई दूसरे केस से भी, है ना। तो इसकी वैल्यू आप रखिए, इसके बाद आप लोग लिखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वैल्यू को अब आप उठा के इक्वेशन फर्स्ट पे रखिए भाई, ठीक है। चलिए रखते हैं फिर, तो p की जगह रखना है हमने y, तो ये है, p की जगह रखना है x इंटू एक्स प्लस 1, कैसे समझ रहे हैं, p की जगह रखना था ना, ये लो अच्छे से लिखते हैं, p की जगह रखना था x प्लस 1/2, ये लो रख लिए, इंटू x है, p की जगह रखना है x प्लस 1/2, और यहाँ p की जगह रखना है x प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा इतना, x प्लस 1/2, तो उसका स्क्वायर 4 हो गया। अब उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू 4 एलसीएम है भाई, तो 4 एलसीएम तो 2 आ जाएगा यहाँ ज़्यादा, 2x भेजिए अंदर, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x प्लस 2 आएगा भाई यहाँ 2x प्लस 2 1 जा 2 माइनस एलसीएम लिए हैं 4, तो ऊपर कुछ नहीं आना है, यहाँ तो 4 है, a प्लस बी स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट पीछे माइनस है तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2x हो जाएगा, पीछे से माइनस भी आ रहा है एट फर्स्ट। तो फाइनल आंसर ये है हमारे पास, y इक्वल टू 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भाई बचेगा x स्क्वायर, 2x प्लस ये 2x कैंसिल मीन्स प्लस 2x प्लस 2/4, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, विच इज सिंगुलर सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप लोग। तो जब क्लैचर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, एक से आता है भाई जनरल सॉल्यूशन और दूसरे से आता है कौन सा सॉल्यूशन भाई, सिंगुलर सॉल्यूशन। और क्लैचर इक्वेशन है कौन सी, कैसे पहचानोगे आप लोग, y इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में, जब आपको फंक्शन दिखेगा आगे लिखा देखिए फॉर्मूला y इक्वल टू पी एक्स, उसके बाद चाहे कुछ भी हो तो उसी फंक्शन को बोलते हैं क्लैचर फॉर्म में है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, ये फाइनल क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर है भाई, प्लस dy अपॉन dx का क्या है, स्क्वायर है। इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। हायर ऑर्डर देखिए स्क्वायर है, सिंपल नहीं है, वेरिएबल सेपरेट वगैरह कुछ बनेगा नहीं, होमोजेनियस लीनियर कुछ भी नहीं है भाई। तो आप लोगों को जानते हैं dy अपॉन dx को क्या बोलते हैं भाई, p बोलते हैं। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिखिए y इक्वल टू एक्स पी, इसकी जगह p रख रहा हूँ भाई, आपको पता है dy अपॉन dx p है तो ये px हो जाएगा, प्लस इसकी जगह p है तो p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए अब क्लैचर इक्वेशन है, y इक्वल टू px की फॉर्म में है ना। तो क्या करते थे, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सीधे डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx, यहाँ पे प्रूफ टूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x का 1 होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन x p का डेरिवेटिव dp अपॉन dx, देन चलिए p स्क्वायर का डेरिवेटिव करिए 2p, पावर आगे आएगी, फिर p का भी होगा तो dp अपॉन dx। तो भैया डिफरेंशिएशन किए हैं, आप सभी लोग जानते हैं dy अपॉन dx तो p है, रख लिए थे वहां भी, यहाँ पे भी रख लो, अब ये भी p है, वहां कॉमन है, dp अपॉन dx कॉमन है भाई इन दोनों में, तो बचेगा x प्लस 2p। देखिए क्वेश्चन की प्रोसीजर सेम है, आप अगर तरीका सीखते हैं तो मजा आता है कैलकुलेट करने में। अगर किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, तो आपको मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी जितना हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, p से p कैंसिल 0 हो गया इधर, तो मेरे पास आ गया dp अपॉन dx इंटू में x प्लस 2p इक्वल टू भाई इधर बचाया कुछ नहीं, 0 बचा है। तो यहाँ से सॉल्यूशन ये हो गई भाई, या तो होगा dp अपॉन dx इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन यहाँ से आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा यहाँ से x प्लस 2p इक्वल टू 0। तो ये दो केस आ गए हैं भाई, इन्हीं से सॉल्यूशन बनेगा फाइनल, है ना। तो इन्हीं से सॉल्यूशन जब बनना है, अब आगे क्योर करते हैं फिर, देखिए आप लोग। तो पहला केस लेते हैं भाई, पहले फर्स्ट केस ले रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट कौन सा है, देखिए फर्स्ट ये dp अपॉन dx इक्वल टू, जो फर्स्ट केस ले रहे हैं, ठीक है। इफ dp अपॉन dx इक्वल टू 0 वाला केस लिया भाई मैंने, मेन से यहाँ से आएगा dp इक्वल टू 0 इंटू dx। अब करिए इंटीग्रेशन dp p, 0 का इंटीग्रेशन c होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा फाइनल में इंटीग्रेशन होकर सॉल्व होती है। तो अब p की जगह c रखिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y p की जगह रखना है, अभी c रखिए, तो y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। तो आप फाइनली इस जगह इस आंसर को लिख सकते हैं विच इज जर्नल सॉल्यूशन, विच इज जर्नल सॉल्यूशन। क्लियर है ना यहाँ तक? तो पहले पार्ट से यहाँ से आ गया जर्नल सॉल्यूशन। अब अगला केस लेते हैं, सेकेंड केस, इफ x प्लस 2p इक्वल टू 0, बने हुई क्या, p निकालना आपने बाहर, तो यहाँ से p जब निकालोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स वाई 2, आ गई p की वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, बस आंसर हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 भी लिखते हैं, या सीधे आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p की जगह रखिए भैया, y इक्वल टू p की जगह जब आप माइनस एक्स बाई 2 रखोगे, यहाँ माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो जाना है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर भाई, प्लस p की जगह माइनस एक्स बाई 2 आएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो x बाई 2 का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 2 जा 4, तो फाइनली भाई 4 ले लिए एलसीएम। 4 एलसीएम जैसे लेंगे तो समझिए माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर बचता है, तो 4 इधर आएगा तो आ जाएगा 4y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, या 4 इधर आया और ये माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लाओ, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इज कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चे इसको? आपको पता है जर्नल सॉल्यूशन। ये फाइनल आंसर हो गया जर्नल सॉल्यूशन। तो क्लास इक्वेशन में जितने भी क्वेश्चन थे आज कुछ प्रैक्टिस कराए मैंने। अगर आपको रिक्वायरमेंट और होगी कुछ और क्वेश्चंस की तो मैं और कराने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो आप कुछ समय बाद आ पाएगी।